एप्पल जो है ना कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, साथ में उनके नाम पे भी ध्यान देता है। एप्पल जो है अपने जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका एक यूनिक सा नेम देगा और उसको पेटेंट करवा लेगा कि ताकि उसके नेम को कोई कॉपी नहीं कर सके। इसीलिए उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द टेक हीरो में। तो हमने एक वीडियो बनाई थी आईफोन 16 सीरीज के ऊपर कि आईफोन 16 सीरीज आएगा तो उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस हुए आईफोन 16 सीरीज के अंदर। और हमने उस वीडियो में यही बताया था कि आईफोन 16 सीरीज जब भी लॉन्च होगा iOS 18 के साथ लॉन्च होगा। तो iOS 18 लॉन्च हो चुका है और iOS 18 के अंदर क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। और कुछ कुछ फीचर तो ऐसे हैं जो कि लिटरली एप्पल ने कॉपी किया एंड्रॉइड वालों से, और इन फीचर्स को एंड्रॉइड वाले 20 साल पहले से यूज कर रहे हैं, जो कि लिटरली आईफोन वाले अब यूज करेंगे। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है रीअरेंज ऐप एंड विजेट। पहले क्या होता था, जब आप आईफोन लेते थे तो उसके अंदर आप एप्स को रीअरेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप आईफोन के अंदर एप्स को रीअरेंज कर सकते हैं और नए नए विजिट्स इंस्टॉल कर सकते हैं उन एप्स के ऊपर, और नए नए विजिट्स लगा सकते हैं, जो कि लिटरली एंड्रॉइड वाले आज से 20 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे थे इस फीचर को। और पहले क्या होता था कि जो भी ऐप आइकन है उन सभी का जो कलर है, टेक्सचर है, वो सभी आईफोन में सेम रहता था, उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन अब आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप आईफोन के अंदर किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं इजीली। आपकी फेस आईडी से ही वो खुलेगा या आपने जो पासवर्ड सेट किया उसी से खुलेगा। और जब आप अपने आईफोन को लॉक करेंगे तब उसकी जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो सारी ब्लॉक हो जाएगी, उनकी सारी लॉक हो जाएगी। वो फोन को अनलॉक करने के बाद ही आपके सामने रिवील होगी। अब अगला जो फीचर मिलता है वो ऐप हाइड का है कि आप इसके अंदर एप्स को भी हाइड कर सकते हैं। और इसका जो सबसे मेजर अपडेट है वो इसकी गैलरी के अंदर है, जो कि लिटरली मेरे को लगता है इन लोगों ने गूगल फोटो से इंस्पायर होकर किया है कि आप किसी एक पर्सन की जितनी भी फोटो है उन सबकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। या आपको किसी की फोटो ढूंढनी है, जैसे कि मेरे फोन में बहुत ही सारे मेरी फोटो है, मेरे टीम मेंबर्स की फोटो है और मेरे फैमिली मेंबर्स की फोटो, मेरे फ्रेंड्स की फोटो है। तो उनमें से मैं चाहता हूँ कि मेरे एक टीम मेंबर की फोटो चाहिए, तो हम उसका नाम डालूंगा तो उसकी फोटोज आ जाएंगी। जैसे कि आप गूगल फोटोज में नाम सेव कर देते हैं तो नाम डालते हैं तो उसकी सारी फोटोज आ जाती है, चाहे वो जिस फोटोज के अंदर हो या गलती से कैप्चर हो गया वो सारी फोटो आ जाएगी। तो इसके अंदर भी वो फीचर मिलने लग गया है। अब आप इसके अंदर लॉक स्क्रीन को भी कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कि जब आप फोन लॉक होता है तब दो ऑप्शन मिलते हैं साइड साइड में, एक कैमरा का मिलता था और एक कॉलिंग का मिलता था। तो आप चाहे तो कॉलिंग की जगह पे इंस्टाग्राम लगा दीजिए और कैमरा की जगह पे फेसबुक लगा दीजिए। तो जैसे ही आप फोन अनलॉक करिएगा साइड के थ्रू तो डायरेक्ट आपका इंस्टाग्राम ओपन होगा और डायरेक्ट आपका फेसबुक ओपन होगा। ऑफकोर्स ये बात है, आपकी फेस आईडी से फेस स्कैन करके ही ओपन होगा, वरना ऐसे नहीं ओपन होने वाला है। और 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर आप एक्शन बटन्स का भी यूज कर सकते हैं ऐप ओपन करने में और क्लोज करने में। किसी भी ऐप को ओपन करना है तो एक्शन बटन में आप जाके सेट कर दीजिए कि जैसे मैं एक्शन बटन ऑन करूंगा, एक्शन बटन ऑफ करूंगा तो ये ऐप ओपन हो जाए और ये ऐप ऑफ हो जाए। और इसके गैलरी के अंदर ये भी फीचर मिलता है कि अगर आप मान लो कि आप चाहते हो कि आप अपने टीम मेंबर की फोटो चाहते हो वो भी हंसते हुए, तो अपने टीम मेंबर का नाम लिखो और लाफिंग लिखो, तो जो एआई जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि किसमें ये बंदा हंस रहा है और वो फोटोज आपके सामने लाके रख देगा, जो कि आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया इस फीचर ने। और जैसे कि गूगल फोटोज का जो फीचर होता है हाइलाइट्स का, जैसे कि आप कहीं मान लो घूमने गए तो वहां की जितनी भी फोटो होंगी उनको हाईलाइट्स बना देगा और आपको प्रेजेंट कर देगा। फिर आपका मन आप सेव करना चाहते हो सेव कर दीजिए, डिस्कार्ड करना चाहते हो डिस्कार्ड कर दीजिए। तो उसी तरीके से iOS के अंदर ही फीचर आया है कि आप अगर मान लो कहीं घूमने जाते हैं तो वहां उस जगह के रिलेटेड जितने भी फोटो हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देना, एक हाइलाइट्स बना देना। अब अगला जो अपडेट है वो आई मैसेज के अंदर आया। आई मैसेज मेनली इंडिया के बाहर यूज होता है, इंडिया में मोस्टली व्हाट्सएप के से यूज होता है। तो आई मैसेज जो है एक मैसेजिंग ऐप है, आईफोन का खुद का मैसेजिंग ऐप है। तो उसके अंदर आप जैसे इंस्टाग्राम में किसी भी मैसेज का रिएक्शन इमोजी से दे सकते हैं तो वो फीचर मिलता है। और इसमें आप डिफरेंट टाइप के फोन यूज कर सकते हैं और टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको किसी को 12 बजे बर्थडे विश करना है और आप चाहते भी नहीं है कि मैं रात को 12 बजे तक जागूं, तो 9 बजे मैसेज लिख के और टाइमर सेट कर दीजिए कि 12 बजे उसके पास पहुंच जाना चाहिए, तो वो करेक्ट 12 बजे उसके पास पहुंच जाएगा, जो कि लिटरली बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप के अंदर भी मिलना चाहिए। और आई मैसेज का एक सबसे बड़ा फीचर जो है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, तो आप
इसमें आई मैसेज का यूज करके सैटेलाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में सिम भी नहीं है, अगर आपकी एप्पल आईडी लॉगिन है आपके फोन में, तो आप आई मैसेज का यूज कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए। कभी आप हार्श कंडीशन में फंस जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये कि बिना इंटरनेट के आप किसी को भी मैसेज कर ले रहे हैं, और अर्जेंसी में तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और इसका जो मैसेजिंग ऐप है उसके अंदर बहुत ही खतरनाक अपडेट आया है कि आपके सारे मैसेजेस को वो स्कैन कर लेगा। जो भी बैंक से रिलेटेड मैसेज होंगे या जो भी आपके ट्रेवल से रिलेटेड मैसेज होंगे, उन सबको ये एक जगह इकट्ठा कर लेगा। जैसे कि मान लो आपने ट्रेन में सीट बुक करी, तो उसका जो PNR नंबर आया, सीट नंबर आया और जो भी QR आया, स्कैन आया, तो उन सबको स्कैन करके वो एक जगह स्टोर कर लेगा कि ताकि आप अर्जेंसी में मैसेज की तरफ ना जाए, आप स्टोर वाले ऑप्शन में जाइएगा, आप सर्च करिएगा, PNR सर्च करिएगा, तो उसने जितने भी PNR स्टोर किए होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। सफारी के अंदर मेजर क्या अपडेट्स आए, अब आप चाहे तो अपने सफारी से अपने अदर डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी एक ही एप्पल आईडी से आपका मैकबुक भी कनेक्टेड है, आपका आईपैड भी कनेक्टेड है और आपका आईफोन भी कनेक्टेड है, तो आप चाहें तो अपने आईफोन में कमांड देके आप अपने मैकबुक में कमांड रन करवा सकते हैं या आईपैड में कमांड रन करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और यही सारी चीजें जो है एक इकोसिस्टम को दिखाता है। अगर मान लो आपका फोन चार्ज में है तो आप चाहे तो आईपैड से अपने फोन को कंट्रोल कर लीजिए, या आईपैड से अपने मैकबुक को कंट्रोल कर लीजिए, या अपने मैकबुक से आईपैड या आईफोन को कंट्रोल कर लीजिए, या अपने फोन से ही अगर मान लो आपका मैकबुक कहीं और रखा हुआ है और आपका मैकबुक ऑन है, तो चाहे तो यहाँ से कमांड दीजिए तो मैकबुक अपने आप शट डाउन हो जाएगा, आईपैड अपने आप ऑफ हो जाएगा। या आईपैड में आपके गाने बज रहे हो और आप छत पे हो, तो यहाँ से कमांड दीजिए, डायरेक्टली जो है कमांड पहुंचेगी, गाने बंद हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। और सफारी का जो इकोसिस्टम है एप्पल विजन प्रो के साथ ही वर्क करता है, साथ में विंडोज के साथ भी अब वर्क कर रहा है। एप्पल के अंदर जो मैप्स हैं उसके अंदर सबसे मेजर फीचर क्या है, जैसे कि आप कहीं जा रहे होते हो तो लोकेशन में नेटवर्क ना मिलने के कारण या सिग्नल लॉस्ट हो जाने के कारण आप जो है रास्ता भटक जाते हैं, तो इसीलिए उससे पहले आप मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ से मुंबई के मैप को डाउनलोड कर लिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिग्नल लॉस्ट हो या ना लॉस्ट हो, मैप के थ्रू जा सकता हूँ, मेरा मैप डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और ये जो फीचर है अभी यूएस वेरिएंट में ही आया, इंडियन वेरिएंट में अभी तक नहीं आया है। यार इंडियन वेरिएंट में आने के लिए इसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी तक तो गूगल मैप भी इतना अच्छे से नहीं इंडियन रोड्स को समझ पाया, तो ये तो सोचो, इसकी तो बात छोड़ो अभी। और आईफोन जो है अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ, अपने कैमरा के साथ, अपने परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने के लिए गेम मोड का भी ऑप्शन आ गया है, जो कि आप अगर गेमर है तो गेम मोड ऑन करिए तो गेम खेलिए, तो गेम मोड में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जैसे फ्रेम रेट डाउन नहीं होगा जल्दी, और जितने भी बैकग्राउंड में एप्स हों उन सभी को क्लोज कर देगा, ताकि आपकी जो है गेमिंग को एक पीक लेवल तक लेके जा सके। और इसका जो मेजर अपडेट आया वो एयरपोर्ट्स के भी अंदर आया है। जैसे कि आपके स्मार्टफोन पे कॉल आया और आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट से ही कट करना अपने स्मार्टफोन के कॉल को, और या कहीं आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जहां आप अपना स्मार्टफोन नहीं निकाल सकते हैं, तब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। कि जैसे किसी का कॉल आया तो क्यों मैं अपना स्मार्टफोन निकालने जाऊं, मैंने ऐसे किया, मेरा कॉल एक्सेप्ट हो गया, मैंने बात कर ली। अगर मुझे कॉल कट करनी है, कॉल कट। और जैसे म्यूजिक में भी आप इसका बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर म्यूजिक चेंज करना हो तो ऐसे ऐसे वॉल्यूम अप डाउन, तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। और अब की बार एयरपोर्ट्स के अंदर नॉइज आइसोलेशन का भी फीचर मिलता है, जो कि नॉइज को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देगा। चाहे आप कितने भी हार्श ट्रैफिक में हो, आपको फील नहीं होने देगा कि लिटरली आपके आसपास सराउंडिंग में नॉइज भी है। और इस स्मार्टफोन के अंदर टेक्स्ट टू ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है, कि जैसे कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उस आर्टिकल को सुनना चाहते हैं, कि आपको मन नहीं कर रहा रीड करने का, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। ये जो पूरा आर्टिकल है आपको पढ़ के सुना देगा। ये फीचर गूगल ने कब से दे रखा है। अगला जो अपडेट है वो एप्पल टीवी से रिलेटेड है। अगर आपका एप्पल टीवी का रिमोट कहीं खो गया तो आप अपने आईफोन को एप्पल टीवी के रिमोट की जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगला जो अपडेट है वो प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो आईफोन जो है अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। इस अपडेट में क्या है कि अब आप ये पता कर सकते हैं कि जो मेरा ये ऐप है ये कौन कौन सी परमिशन को मेरे यूज कर रहा है। जैसे कि मान लो मेरा गूगल मैप है और गूगल मैप में मैं जाकर देखता हूँ तो ये मेरी कौन कौन सी परमिशन को यूज कर रहा है, तो
इसको कौन कौन सी, एक तो मेरा लोकेशन और एक मेरा माइक, अगर मैं माइक से कमांड दूंगा तो ये दोनों यूज करना चाहिए। और इसको परमिशन मिले हुए सारी, तो आप इसमें परमिशन चेंज कर सकते हैं। आप इसको 2 चीज का परमिशन दे सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था और एंड्रॉइड के अंदर ये ऑप्शन तो बहुत ही सालों से मिली है। और इसके अंदर ब्लूटूथ से भी रिलेटेड एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। अगर कहीं आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपका जो ब्लूटूथ है, जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो बहुत ही सारी डिवाइसेस है उनसे कनेक्ट होने लग जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि और पहले से सेट कर सकते हैं कि मेरा जो ब्लूटूथ है जैसे ही ऑन होगा वो इसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, तो उसी के साथ कनेक्ट होगा और किसी डिवाइस के साथ ये कनेक्ट होने नहीं जाएगा। और इसके अंदर एक सबसे खतरनाक फीचर मिलता है जिससे आप आंखों ही आंखों में आईफोन से बात कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक आई ट्रैकिंग का फीचर मिलता है कि अगर आप अपने आईफोन के डिस्प्ले को देखते रहिएगा तो आप किसी एक ऐप पर लगातार देखते रहिएगा तो ऐप अपने आप ओपन हो जाएगा। और अगर आपको रील स्क्रॉल करनी है तो आई से थोड़ा आई मूवमेंट करिएगा तो जिससे रील स्क्रॉल होगी, रील स्क्रॉल डाउन होगी। तो वो अभी उतना भी कारीगर नहीं है, लेकिन ठीक है, एक नए फीचर के साथ एटलीस्ट आए तो ये। और iOS 18 का सबसे खतरनाक जो अपडेट है वो है आईपैड के अंदर। लिटरली आईपैड को आए हुए मार्केट में 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से अभी तक आईपैड में कैलकुलेटर नहीं मिलता था लिटरली। तो इसीलिए आईपैड जो है स्टूडेंट को दिया जाता था। आईपैड स्टूडेंट के लिए होता था कि भाई तुम्हें कैलकुलेटर मिल नहीं रहा, तुम करो पढ़ाई, कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रॉन्ग करेंगे ये लोग, इसीलिए तो लोग कैलकुलेटर नहीं देते। ऐसी बात नहीं है, मैं बता देता हूँ स्टोरी क्या है। जब आईपैड का फर्स्ट सीरीज लॉन्च हुआ था उस टाइम तक आईपैड के लिए जो एप्पल वाले वो कैलकुलेटर नहीं बना पाए थे, तो स्टीव जॉब्स ने बिना कैलकुलेटर के आईपैड का रिव्यू कर दिया था पूरे वर्ल्ड के सामने। जिसके बाद एप्पल टीम ने सोचा कि अब जो है आईपैड के अंदर कैलकुलेटर देंगे तो इपिक लेवल का कैलकुलेटर देंगे, वरना कैलकुलेटर नहीं देंगे। तो 17 साल हो गए इन लोगों को, 17 साल बाद इन लोगों ने आईपैड के अंदर कैलकुलेटर दिया है। अंदर एक अलग सा फीचर है, मान लो आपको असाइनमेंट मिला है, मैथमेटिक्स का असाइनमेंट मिला है, फिजिक्स का असाइनमेंट मिला है, तो असाइनमेंट के टाइम पे ही असाइनमेंट करते करते आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि लिटरली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। वो ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेशन को कर देगा, कोई एरर नहीं, आपको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर प्राइवेसी को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया गया है इमरजेंसी एसओएस के अंदर। इमरजेंसी एसओएस का काम क्या होता था पहले कि आप कहीं एक ऐसी जगह पे फंस गए कि जहां पर आप डेंजर में हैं और आप किसी को कॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप इमरजेंसी एसओएस के लिए हर फोन में अलग अलग तरीके से, वरना मोस्ट ऑफ द फोन में क्या होता है कि आपका जो पावर बटन है उसको 2-3-4 बार प्रेस कर दीजिए तो इमरजेंसी एसओएस ऑन हो जाता है। तो आपने जिसका नंबर सेव किया उसको मैसेज चला जाएगा कि मैं यहाँ दिक्कत में हूँ। फिर आपका जो जीपीएस है वो लोकेशन है उसके पास पहुंच जाएगा, जिससे वो आपको रेस्क्यू कर सकते हैं डेंजर से। तो इसी प्राइवेसी को एक लेवल इनहेंस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, जब आप इमरजेंसी एसओएस को एक्टिवेट करेंगे अपने फोन के अंदर तो सबसे पहली बात आपका एक फोटो लेगा और उन सभी पर्सन के पास चला जाएगा जिनका आपने सेव कर रखा होगा इमरजेंसी एसओएस के ऑप्शन में, और लाइव वीडियो स्ट्रीम चल रही होगी कि आप कहाँ पर हैं और लाइव मैप लोकेशन। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला जो अपडेट है उसका नाम है शेयर प्ले। इसके ये जो फीचर है ये आईफोन वालों ने लाके बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये एंड्रॉइड वाले भी अभी तक नहीं लेके आए हैं, लेकिन ये लोग लेके आ गए। इस शेयर प्ले के ऑप्शन में क्या है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं या कोई आपके फैमिली मेंबर में एक ऐसा पर्सन है जिसके आईफोन में कोई प्रॉब्लम हो गई और वो उसको सही करने नहीं आ रही है, तो आप क्या करिएगा, आप दोनों अपने अपने फोन में शेयर प्ले ओपन करिएगा, उसका जो कोड होगा वो आप यहाँ इंटर करिएगा तो आप उसके फोन के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे अपना। फिर आप जो है उसके फोन की जो प्रॉब्लम उसको सही कर दीजिए, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जो कि लिटरली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन इससे थ्रेट का भी खतरा बढ़ जाता है कि अगर मान लो आपने कर तो दिया सही और सामने वाले को पता ही नहीं कि आपने डिस्कनेक्ट किया है कि नहीं किया, अगर उसको पता ही नहीं चला और आपने अभी तक डिस्कनेक्ट ही नहीं किया तो लिटरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप उसके फोन से कोई पर्सन क्राइम भी कर सकता है। और अगला जो अपडेट मिलता है उसके चक्कर में बहुत ही सारे लोग ऐसे थे जो आईफोन नहीं परचेस करते थे। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलने लगा है। और अगला जो अपडेट है वो एप्पल के विजन प्रो के लिए है। विजन OS यानी कि अगर आप किसी भी पिक्चर को देख रहे हैं तो उसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पिक्चर अपने सामने फिक्स कर दीजिए तो आप जब भी उस जगह के पास आएंगे तो पिक्चर आपको वही 2D के फॉर्म में दिख रही होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। और अगला जो फीचर है विजन प्रो के अंदर कि आप जब भी किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो कॉल पे बात करते करते आप फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यानी कि ऐसा कह लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ
और मेरे टीम मेंबर्स बैठे हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर या फॉरेन में बैठे हैं, मैं विजन प्रो के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ और ऐसा फील हो रहा होगा कि वो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठा हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और विजन प्रो के अंदर एक ये भी बढ़िया फीचर मिलता है कि आप इसमें वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं। आप जितना वीडियो ट्रिम करना चाहें, ट्रिम और स्प्लिट करना चाहें, तो वो भी ऑप्शन मिलता है इसके अंदर आपको। और विजन प्रो के अंदर आप होम विंडो को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और विजन प्रो के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए पैरानोमिक विंडो का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप आपके पास कीबोर्ड है, आप पैरानोमिक विंडो का ऑप्शन ऑन करिए। आप एडिटर हैं या कोई कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जब जिसके लिए आपको मल्टीपल डिस्प्ले चाहिए, तो आपके चारों तरफ मल्टीपल डिस्प्लेज बन जाएंगी। और आप चाहें तो आप अपने कीबोर्ड को कहीं भी देख सकते हैं कि अगर आप मान लो कहीं काम करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने डाइनिंग टेबल पर अपना काम करना चाहते हैं, तो फट से अपना कमांड दीजिए कीबोर्ड का, तो आपका कीबोर्ड आ जाएगा और अपना काम करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर रहा है कि अगर आप कहीं मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ काम करना, तो आप अपना मेट्रो में काम करते रहिए। सामने वाला आपको भले ही पागल समझेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना प्रोडक्टिविटी का टास्क तो कर रहे हैं। इसका जो अगला अपडेट मिलता है वो एयर प्ले का अपडेट मिलता है। आप चाहें तो अपने विजन प्रो की स्क्रीन को अपने एप्पल के टीवी में शो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। और बात कर लेते हैं सबसे मेजर अपडेट, एआई। जी हाँ दोस्तों, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस। मैं आपको पहले एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, उसके बाद मैं एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा। एप्पल क्यों सबसे अलग है, रीजन वाज दैट, देखो Xiaomi, पोको, रेडमी, वन प्लस, वीवो, मोटोरोला, इन्फिनिक्स और कोई भी स्मार्टफोन, ऑनर, ये सब जब अपना स्मार्टफोन निकालते हैं तो स्मार्टफोन कहा जाता है इसे। लेकिन एप्पल जब अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो जो आईफोन कहा जाता है उसे स्मार्टफोन नहीं कहा जाता है। ये है डिफरेंस। दूसरा, HP, लेनोवो, डेल, एसूस, एकर और वीवो, सैमसंग, ये सब जब लैपटॉप बनाती है तो इसे लैपटॉप कहा जाता है, लेकिन जब एप्पल लैपटॉप बनाती है तो उसे मैकबुक कहा जाता है। अगली चीज जो है, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया और पिक्सल हो गया और सैमसंग हो गया, अपना टैबलेट बनाती है तो इन्हें टैबलेट या MI पैड ये ऐसे नाम देते हैं, इन्हें टैबलेट ही कहा जाता है डायरेक्ट। लेकिन एप्पल के टैबलेट को टैबलेट नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है आईपैड। तो जी, इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे एप्पल जो है ना कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, साथ में उनके नाम पे भी ध्यान देता है। एप्पल जो है अपने जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका एक यूनिक सा नेम देगा और उसको पेटेंट करवा लेगा कि ताकि उसके नेम को कोई कॉपी नहीं कर सके। इसीलिए उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है मार्केट के अंदर। एक इकोसिस्टम भी वहां माना प्रोवाइड करता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू भी, जैसे कि एप्पल जो है अपने एयरपोर्ट बनाता है, ठीक है, लेकिन सैमसंग जो है ईयरबड्स बनाता है, एयरबड्स बनाता है, तो उन सबको एयरपोर्ट्स नहीं कहा जाता, उन सबको ये ईयरबड्स क्यों कहा जाता है। तो जो भी मोस्ट ऑफ द ब्रांड क्या करती है, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाया क्वालिटी वॉलिटी सब बता रही है, लेकिन उसके नाम पे खर्चा कर ही नहीं रही है। लेकिन एप्पल क्या करता है, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका एक अलग से नाम प्रोवाइड करेगा और उसको पेटेंट करवा लेगा यूएस गवर्नमेंट से, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में अपने नाम से अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो इसी तरीके से गैलेक्सी आई तो गैलेक्सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोटोरोला ने एआई इंट्रोड्यूस किया तो मोटोरोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियलमी ने इंट्रोड्यूस किया तो रियलमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओप्पो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ रहा है, लेकिन जब एप्पल ने एआई इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ही बदल दिया, एप्पल इंटेलिजेंस नाम कर दिया और इस नाम को पेटेंट करवा लिया। इसे कहा जाता है ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम बनाना। तो एप्पल इंटेलिजेंस है क्या, मैं बता देता हूँ। एप्पल ने ओपन एआई के साथ कोलैब करके एप्पल इंटेलिजेंस बनाया। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। तो चैट जीपीटी को बनाने का मतलब यानी कि इससे तो एक थ्रेट इश्यू आ जाता है। तो एप्पल एआई मिलने के बाद तो हमारे डाटा की प्राइवेसी तो खत्म हो गई। तो उसी के लिए एलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि एप्पल का जो ओपन एआई के साथ कोलैब है वो बहुत ही बेकार है, और एप्पल ने इसके ऊपर कोई राय नहीं दी है। एप्पल ने ये कहा है कि हम आपको एप्पल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका जो डाटा है वो ओपन एआई के पास जाएगा, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप एप्पल इंटेलिजेंस को यूज करें या ना करें। अब आपका डाटा यहाँ से भी उड़ने वाला है, तो सोचो क्या रहेगी आपकी प्राइवेसी। और सबसे मेजर पॉइंट, एप्पल इंटेलिजेंस जो है
सारे आईफोन सीरीज में नहीं आने वाला है, उन आईफोन्स के अंदर आने वाला है जिनकी रैम जो है मिनिमम 8 GB होने वाली है। 8 GB से कम वाले जितने भी आईफोन है, नॉन प्रो जितने भी आईफोन है, उन सभी के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाला है। ये सारे बाकी फीचर मिल जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग और ऐप विजिट का चेंज। और एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर बता देता हूँ। ये जो आपके लॉन्ग टेस्ट या लॉन्ग पीडीएफ होंगी उन सबको समराइज कर देगा, और आपकी जो नोटिफिकेशंस आ रही होंगी उन सभी को समराइज करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा। आपका जो टाइम यूजेस देखेगा कि आप ज्यादा टाइम किस पे दे रहे हैं और ज्यादा चैट किससे कर रहे हैं, तो अगर उसका मैसेज आएगा तो उसको प्रायोरिटी में ऊपर रख देगा। और इसके अंदर आपको टेक्स्ट टू इमोजी का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपनी इमेज का यूज करके खुद ही एक इमोजी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको इन लोगों ने नाम दिया है जनमोजी करके। और iOS 18 ने इसके अंदर जितने ही फीचर दिए हैं वो कोई बड़ा चेंजेस नहीं है एप्पल इंटेलिजेंस इन सब चीजों को छोड़ के, क्योंकि ये सारे फीचर एंड्रॉइड में आपको कई सालों से मिल रहे हैं। तो क्या कॉल रिकॉर्डिंग एप्पल के अंदर आने से आप आईफोन लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में करके जरूर बताना, और शेयर कर दे अपने सभी आईफोन लवर दोस्तों के साथ कि जो पर्सन इन कमियों के कारण आईफोन को नहीं खरीद रहा था उनके साथ भी शेयर कर दे कि हाँ अब आपके पास परमिट मिल चुका है कि आप आईफोन खरीद लीजिए।